हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स जो है ये हमारे जिस्म की छोटे छोटे महाफिज होते हैं और ये जरासीम को रोककर हमारी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं। और ज्यादातर लिम्फ नोड्स जो है हमारे गर्दन एरिया में पाई जाती है, इसलिए गले की खराबी या इन्फेक्शन की वजह से ये सूज जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके मुख्तलिफ एरियाज जो है बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड से। सबमेंटल लिम्फ नोड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा सबमेंडिबल जो है वो दो लिम्फ नोड जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रांसलर लिम्फ नोड जो है वो इस साइड में मौजूद होते हैं, खासकर इस साइड में। तो ये तीनों लिम्फ नोड जो है जब भी दांतों में मसला हो या मुंह में सोजश हो या टांगसल का मसला हो तो ये सूज जाते हैं। इसके अलावा फ्री अरिकुलर जो कि इस एरिया में होता है और पोस्ट अरिकुलर जो कि इस एरिया में होता है, दोनों साइडों में। तो जब भी कान में मसला हो तो ये दोनों लिम्फ नोड जो है ये सूज जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल साइड या जो कि स्कल का बेस है उस साइड में जब भी मसला हो तो ये दोनों लिम्फ नोड जो है ये सूज जाते हैं। अब आते हैं गर्दन के मसल की तरफ, जिसको हम स्टेरेनोक्लेइडोमास्टाइड बोलते हैं। स्टेरेनोक्लेइडोमास्टाइड वो मसल है जिसकी वजह से गर्दन रोटेशन कर सकता है। और यहां पे जो है लिम्फ नोड्स होते हैं। एक चिन्ह यहां पे बना होता है, एक चिन्ह यहां पे बना होता है, एक चिन्ह पीछे बना होता है, जिसको हम इंटीरियर सर्विकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं, डीप सर्विकल लिम्फ नोड बोलते हैं और पोस्टीरियर सर्विकल लिम्फ नोड बोलते हैं। जब भी गले में मसला हो, जैसे थायराइड का मसला हो, लरेंजाइटिस हो, पैरेंजाइटिस हो, वोकल कॉर्ड में मसला हो, ट्रेकिया में मसला हो, तो यहाँ के लिम्फ नोड जो है वो सूज जाते हैं। इसके बाद आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, जो कि यहां पे फील होता है। और इसके अलावा होता है इंफीरियर या इंफ्रा क्लेविकुलर नोड, जो कि यहां पे महसूस होता है। तो जब भी इस साइड में इन्फेक्शन हो या खराबी हो तो ये सूज जाते हैं। नॉर्मली ये नोड्स जो है दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब जिस्म जरासीम के साथ जंग लड़ रहे होते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन कब इसकी फिक्र करनी चाहिए? जब सूजन जो है 3 हफ्तों से ज्यादा रहे। दूसरा, जब गुल्टी जो है ये सख्त हो और हिले नहीं। तीसरा, जब बुखार हो इसके साथ और रात में जो है पसीने आते हैं या वजन कम हो रही है तो फौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे।